इलाकों में डायरिया आतंक फैला रहा है। बीमारी की वजह से लोग दहशत में हैं। अब तक 7 लोगों की मौत की खबर है, जबकि सैकड़ों लोग बीमार हैं और हालात अभी काबू में नजर नहीं आ रहे। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश का आदिवासी बाहुल इलाका मंडला आजकल डायरिया से सहमा हुआ है। बीते 15 दिनों में उल्टी दस्त की बीमारी यहां लोगों को डरा रही है। अब तक इलाके में 7 लोगों की मौत की खबर है, जबकि सैकड़ों लोग बीमार हैं और अस्पतालों में इलाज के लिए या तो भर्ती हैं या चक्कर लगा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग बीमारी की वजह दूषित जल और खान पान को बता रहा है। ठरका में जो उल्टी दस्त की शिकायत हुई थी वो तुरंत कंट्रोल कर लिया गया है और उसके बाद फिर दोबारा कोई केस नहीं निकले हैं। उसके बाद देवहारा घुघरी में उल्टी दस्त की शिकायत हुई थी, वहाँ पर 4 डेथ की शिकायत आई है और उसके बाद वहाँ भी पूरी मेडिकल टीम लगी हुई है और मेडिकल टीम द्वारा जांच की जा रही है और 4 डेथ हुई हैं वहाँ। और उसके बाद माधोपुर में भी 3 डेथ हो चुकी हैं और वहाँ भी उल्टी दस्त की शिकायत हुई है। हमारी पूरी टीम लगी हुई है, पूरी टीम हमारी काम कर रही है। आज मतलब मैं मेडिकल टीम से भी बुलाए हैं, उसमें से 11 लोग आए हुए हैं और यहाँ पर घर घर जाके उनका मतलब किस कारण उल्टी दस्त हो रहा है वो भी सर्च कर रहे हैं कि वास्तविकता क्या है। हम भी जानना चाह रहे हैं कि मतलब ये उल्टी दस्त क्यों हो रहा है और हम लोग मतलब उसका कारण ढूंढना चाह रहे हैं। या तो फिर पानी से हो सकता है या फिर भोजन से हो सकता है। कुछ पेशेंट से पूछा तो हिस्ट्री से ये पता चला कि वो लोग जिस तरह से एक ही घर में रह रहे, खाना वाना सब अच्छा खा रहे हैं, पर फिर भी ये जो पानी मुझे लग रहा है क्योंकि बारिश हो रही है तो जो पानी है उसके कारण से हो सकता है उनको, ये मुझे लग रहा है कि डायरिया हो रहा है, क्योंकि वो लोग पानी कोई छान के नहीं पी रहे, साफ़ पानी नहीं पी रहे हैं। हाँ ये तो है, बारिश हो रही है तो उसके कारण से पानी तो दूषित हो ही रहा है, तो इसलिए पानी का कुछ ध्यान रखना चाहिए। हो सकता है कहीं की पाइपलाइन टूटी हो तो कहीं वहाँ से तो सीपेज अंदर नहीं जा रहा हो। यदि किसी पानी की सप्लाई हो रही है उसमें भी वो कंटामिनेटेड वाटर जा सकता है। तो अभी हम लोग वाटर लेके जाएंगे, उनका स्टूल सैंपल जो लेटरिन है उसकी जांच करेंगे, उसमें बैक्टीरिया वायरस जो भी है वो देखेंगे। उसके बाद हम बता पाएंगे कि किस बैक्टीरिया वायरस से हुआ है, पर कारण तो हमें पानी ही लग रहा है। प्रशासन की टीम लगातार सर्वे कर बीमारी का कारण ढूंढने में लगी है, लेकिन अब तक ना तो स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के लिए कोई कदम उठाया गया है और ना ही बढ़ती बीमारी को रोका जा सका है। हालांकि अधिकारियों का एक ही रटा रटाया जवाब है और वो है कि जांच की जा रही है। ट्यूबवेल का भी हमने सर्चिंग करवाया है, वहाँ पे चूँकि कुछ पानी इकट्ठा था तो उसको भी हमने बंद करवाते हुए फिलिंग सरपंच, चूँकि ग्राम पंचायत के माध्यम से ही सप्लाई चालू हो रही है और सरपंच और सचिव के माध्यम से ग्राम पंचायत के जब सप्लाई होती है तो उनसे भी हमने पूछा तो उन्होंने बताया, तो जिस ट्यूबवेल में हमें थोड़ा शंका भी लग रही थी उसको हमने बिल्कुल फिल करवा दिया है। देन उसके बाद भी जब पेशेंट बढ़ने लगे तो हमने पूरी टोटल वाटर सप्लाई ब्रेक कर दी है, टोटल वाटर सप्लाई बंद कर दी है। टंकी से भी जो वाटर सप्लाई थी वो भी बंद कर दी, ट्यूबवेल से जो वाटर सप्लाई थी वो भी बंद कर दी। वर्तमान में अभी प्राइवेट ट्यूबवेल के माध्यम से टैंकर को भरकर और घर घर पेयजल सप्लाई करवाई जा रही है। उसके बाद भी पेशेंट आते हैं तो कहीं ना कहीं हमें एक सोच के जाना पड़ेगा कि आखिर मेन रीज़न क्या है, क्योंकि वो आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है कि उसको पानी से ही ट्रीट हुआ है कि विदाउट वाटर के ट्रीट हुआ है या फिर किसी कारण से उसको इन्फेक्शन हो रहा है। ये तो अधिकारी साहब थे, अब जरा पीएचई मंत्री संपतिया उइके को भी सुन लीजिए, जो अस्पताल में बीमार लोगों का हाल जानने के लिए पहुंची थी। उनका कहना है कि ग्रामीणों का खान पान ठीक नहीं है और यही वजह है बीमारी की। बारिश का समय है तो बरसात के समय को लेकर के सिर्फ जिले अकेले नहीं, पूरे जहाँ जहाँ नदी के किनारे ऐसे जिले हैं, जहाँ ऐसे गांव हैं, उन पे हम देख पा रहे हैं कि हर जगह ये स्थिति आ रही है बारिश के चलते। और अभी मैंने जिला अस्पताल में देखने आई, यहाँ पे 27 ऐसे मरीज पूरे जिले के यहाँ पे एडमिट हैं और संभावना है कि 1-2 लोग और भी आ सकते हैं और 2 लोगों की यहाँ पे मृत्यु हुई, जैसे मुझे जानकारी यहाँ पे अभी वर्तमान में यहाँ पे मिली है। निश्चित ही ये हम सब लोगों के लिए बड़ी
चिंता का विषय है। खैर, डायरिया डरा रहा है और मंत्री से लेकर अधिकारी तक सब पल्ला झाड़ने में लगे हैं, लेकिन व्यवस्था को दुरुस्त करने और पुख्ता प्रबंध करने का जिम्मा अभी भी हवा हवाई है। मंडला से चंद्रेश खरे की रिपोर्ट के साथ NDTV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।